हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो किसानों की मांग है एमएसपी को कानून में बना करके देने का, और दूसरा जो भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होगा उसको गवर्नमेंट की खरीदने की भी गारंटी मिले। तो क्या ये चीज़, अगर किसान को दोनों बातें गवर्नमेंट मान लेती है तो क्या किसान की लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी? इसके ऊपर हम रीजनिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये दुनिया में जो प्राइस है, चाहे राइस का प्राइस हो, वीट का प्राइस हो, पेंसिल का प्राइस हो, पेन का प्राइस हो, दुनिया में ये जो प्राइस है वो किस चीज़ का नाम है? प्राइस हम किसको बोलते हैं? पहले हम इस बात में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राइस उस चीज़ का नाम है जो तीन बातों को डिलीवर कर दे। पहला बात, इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिएगा कि बेबी ज़्यादा जन्म गए तो पेंसिल की डिमांड बढ़ गई, तो जो पेंसिल सेलर है उसको इन्फॉर्मेशन जाएगा कि भाई प्राइस बढ़ गया है, तो इसका मीनिंग है सप्लाई कम पड़ गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो आपको ज़्यादा सप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जो पेंसिल सेलर है वो पेंसिल बनाने वालों को फ़ोन करेगा और कहेगा भाई पेंसिल का ज़्यादा सप्लाई करो। तो जब पेंसिल की ज़्यादा सप्लाई होगी तो पेंसिल जो बनाने वाला है वो, जो लकड़ी बनाने वाला है उनको इन्फॉर्म करेगा, राइट। जो उसके अंदर मिनरल डालने वाला है उसको इन्फॉर्म करेगा, जो मेटल का जो उसके ऊपर जो ड्रिप बनाते हैं उसको इन्फॉर्म करेगा, रबड़ बनाने वालों को इन्फॉर्म करेगा। इसका मीनिंग है प्राइस के बढ़ते ही सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाएगा। वन थिंग, तो प्राइस जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे। देन सेकंड काम प्राइस का, वो प्राइस यानी वो चीज़ है जो इंसेंटिव दे। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो पेंसिल बनाने वालों ने, सब लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। लकड़ी बनाने वालों ने, मिनरल वालों ने, मेटल बनाने वालों ने, रबड़ बनाने वालों ने, सब ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। देन थर्ड, जो प्राइस का जो प्राइस का काम है वो थर्ड क्या है कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। कि अगर मेरी इनकम में प्रोडक्टिव ज़्यादा हूँ तो उस चीज़ का ज़्यादा प्राइस होगा, दूसरा कोई और प्रोडक्टिव है तो उसकी और ज़्यादा प्राइस होगा, जो प्रोडक्टिव कम है उसका प्राइस कम होगा। यानी जो ज़्यादा प्रोडक्टिव उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो प्राइस जो है वो तीन बातों में, प्राइस उस चीज़ का नाम है जो तीन चीज़ों की डिलीवरी करे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड इंसेंटिव, थर्ड जो है वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। जब ये तीनों चीज़ें अगर ये वर्क कर रही है तो उसको हम प्राइस बोल देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो प्राइस का जो थर्ड पार्ट है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बंद हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट कर लिया पब्लिक को, तो अब गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर कोई प्रोडक्टिव नहीं है तो भी उसको इतना मिलेगा, प्रोडक्टिव है तो भी उतना ही मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी एंगल पे आपने लोगों को रिक्रूटमेंट किया है तो उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, वेज सबको सेम मिलेगा। यानी एक चाहे कोई भी प्रोफेसर है वो कितना ही मेहनत करता हो उसको भी इतना मिलेगा, दूसरा अगर कम करेगा तो भी इतना ही मिलेगा, राइट। इसका मीनिंग प्राइस का जो थर्ड काम है वो आपने तोड़ दिया। कौन से वाला? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। जैसे ही प्राइस का थर्ड काम टूटता है तो इंसेंटिव भी टूटता है और इन्फॉर्मेशन भी टूटती है। जब सारी ये तीनों चीज़ें टूट जाती है तो पूरी दुनिया में ये जो तंत्र है, पूरी सोसाइटी में जो तंत्र है, इसको कैसे मैनेज करेंगे? भाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इंसेंटिव कहाँ से आएंगे, इनकम के ऊपर जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट वो कैसे करेंगे? देन हमारे पास करने का जो तंत्र है वो एक बचता है कि गवर्नमेंट कमांड से करे। और जैसे ही गवर्नमेंट कमांड से करने लगती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है सोसाइटी के अंदर, तो पीएचडी किया हुआ आदमी बस का ड्राइवर लग जाता है, इंजीनियरिंग किया हुआ पुलिस में चला जाता है, डॉक्टरी किया हुआ जो आदमी है वो टीचर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर सारा कोलैप्स कर जाता है। देन इनएफिशिएंसी बढ़ती जाती है और समाज जो है कोलैप्स कर जाता है। देन क्वेश्चन राइज ये होता है कि फिर गवर्नमेंट का काम क्या है? तो देखिए, गवर्नमेंट का काम को हम समझने से पहले प्राइस का एक और एंगल है वो भी समझते हैं। यानी जो मैंने आपको प्राइस के बारे में डिस्कस किया है, इससे एक बात निकल के आती है कि प्राइस जो है वो इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव और आपको इनकम के डिस्ट्रीब्यूट को करेंगे। तो मैं तीनों बातों को एक ही बात में कह देता हूँ कि प्राइस उस चीज़ का नाम है जो आपको वॉलेंटरली कोऑपरेशन करने के लिए दूसरों लोगों के साथ सहयोग करे। कैसे? इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज पेंसिल जो बन रही थी उसको रबड़ बनाने वाला भी सहयोग कर रहा था, पेंसिल ऐसे नहीं बनी। लकड़ी बनाने वाला भी सहयोग कर रहा था, मेटल का ग्रिप बनाने वाला भी सहयोग कर रहा था। सारे लोग सहयोग कर रहे थे वॉलेंटरली और खुद अपनी मर्जी से वॉलेंटरली कोऑपरेट कर रहे थे अपने इंसेंटिव के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, राइट। जो प्राइस होता है वो लोगों को वॉलेंटरली कोऑपरेट करने के लिए उत्साहित करता है, आगे आगे आने के लिए उत्साहित करता है, राइट। अगर हम इस वॉलेंटरली
जो कॉरपोरेशंस है उसको गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर उस पर कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट आ गया है, यानी किसी ने उसको दबा दिया है, लोग वॉलंटरी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करे। लेकिन एक बात आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये जो हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई है ये क्यों डेवलप हुई? एक इंसान ने बोला, दूसरे ने बोला कि दोनों को बोलने से फ़ायदा होगा, तो वॉलंटरी कोऑपरेशन से। देन हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ वो भी वॉलंटरी कोऑपरेशन से, दोनों को फ़ायदा होगा। देन हमारा जो है वो साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होता है यूनिवर्सिटी में, और जहाँ भी जो रिसर्चर लोग होते हैं वो कैसे डेवलप होता है? एक आदमी का रिसर्च किया हुआ है, दूसरे ने कितना रिसर्च किया, वो टेबल पे बैठते हैं, देन एक दूसरे की बातों को डिस्कस होता है, एक की जो फाइंडिंग है दूसरा यूज़ करता है और आगे बढ़ता है। तो सारे जो साइंटिफिक नॉलेज है दुनिया में ये वॉलंटरी कोऑपरेशन से आगे बढ़ा है। तो ये जो लैंग्वेज, कल्चर, साइंटिफिक नॉलेज सारा वॉलंटरी कोऑपरेशन से, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब थर्ड पार्टी इफेक्ट आता है जिसको इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, तो ये वॉलंटरी कोऑपरेशन होना बंद हो जाता है। और वॉलंटरी कोऑपरेशन करवाता कौन है? प्राइस करवाता है, सब प्राइस की वजह से होता है, राइट। और प्राइस का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया। देन ये वॉलंटरी कोऑपरेशन जब बंद हो जाता है या कम हो जाता है, देन गवर्नमेंट का काम होता है कि इसको आगे बढ़ाए। तो मैं अब डिस्कस करता हूँ कि गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट क्यों आई है। देखिए, जब गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है सोसाइटी को चलाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जब लोग आज़ाद हो गए, गवर्नमेंट का पहले तो गवर्नमेंट ने सहारा लिया कि भाई हम तो रिलीजियस ये बुक है उसकी वजह से हम आए हैं। एक ज़माना था, उस ज़माने में रिलीजियस चीज़ों का सहारा ले करके कुछ पावर में लोग रहे। लेकिन जैसे ही इंसान की समझ बढ़ी, गवर्नमेंट लोग ने उनको उखाड़ फेंका, आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई कि मैंने अगर मेरे लान के अंदर थोड़ा सा सब्जी लगाया है तो कोई हथियार लेके आएगा, मेरी सब्जी ले जाएगा, मेरी मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। देन मैं दूसरे पड़ोसी के पास भाग के गया कि तू मेरा प्रोटेक्शन कर दे, मैं भी तेरा प्रोटेक्शन करूँगा। देन हम सब ने मिलकर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फोर्स ही तैयार कर लें जो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। इट मीन दैट इज़ द गवर्नमेंट, जो प्रोटेक्ट करे हमारी प्रॉपर्टी को। गवर्नमेंट का एक काम। दूसरा, गवर्नमेंट जस्टिस पे फोकस रखे, राइट। तीसरा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाए। जितना सोसाइटी में इंस्टीट्यूट सक्सेस होता है उतना ही कंट्री सक्सेस हो जाता है। इन वीडियो के मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो गवर्नमेंट का चौथा जो गवर्नमेंट का काम है वो वॉलंटरी जो कॉपरेशंस है उसको और बड़ा करे, ताकि कैक बड़ा हो जाए, सब सोसाइटी को बेनिफिट होगा, राइट, एक दूसरे के सहयोग करने से, अपने लालच में। देन गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ऐसे तंत्र को बनाए जिसमें वॉलंटरी कोऑपरेशंस करे। लेकिन हमारे तो क्या हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि एमएसपी लिखित में मिल जाए। जिस दिन एमएसपी लिखित में मिला तो वो प्राइस नहीं होगा, वो प्राइस नहीं है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। डिमांड कम है, सप्लाई कम है, और राइस कितना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर अच्छी क्वालिटी का फसल बोने का कोई इंसेंटिव नहीं है। किसका राइस अच्छा है, किसका राइस बुरा है, उसका भी कोई जो है वो डिवीज़न नहीं होगा। इसका मीनिंग प्राइस के तीनों चीज़ें कोलैप्स हो गई। जब तीनों चीज़ें कोलैप्स हो गई, देन कैसे समाज को मैनेज करेंगे? तो कभी टमाटर ज़्यादा बन जाएगा, टमाटर रोड पे डालना पड़ेगा, कभी कुछ भी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कुछ, सारी चीज़ें वैसे ही मैनेज होगी जैसे मैंने आपको कहा। पीएचडी किया हुआ ड्राइवर लगेगा, जो आपका डॉक्टर है वो कोई क्लर्क बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, यानी इंजीनियर है वो पुलिस में लग जाएगा। ऐसे मैनेज होगा और सारा सोसाइटी में एफिशिएंसी कोलैप्स कर जाएगा। सो मैं आज के इस वीडियो में एक ही बात कहने वाला हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़, किसान बहुत इनोसेंट है, एमएसपी की गारंटी बिल्कुल नहीं देना है। अगर एमएसपी की गारंटी किसानों को मिल जाती है तो आगे आने वाले टाइम में किसानों का लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? इसका रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस जो है वो इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देता है, और जब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाता है, इंसेंटिव बंद हो जाता है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाता है, तो सारी सोसाइटी को कमांड से कंट्रोल किया जाता है। और कमांड से कंट्रोल करना टोटल ऐसा ही है जैसा एक पीएचडी किया हुआ बस का ड्राइवर लगता है, और वही हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो मैं इस तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो एजुकेटेड है कि हमें कैसा सोसाइटी बनाना है, हम कैसा सोसाइटी चाहते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से। गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है दुनिया के अंदर कि गवर्नमेंट को हम इतना इंक्लूड कर लेंगे। देन मैं अगेन गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि प्लीज़ एमएसपी का गारंटी बिल्कुल ना दिया जाए, किसानों को समझाने की कोशिश किया जाए। लेकिन एमएसपी की गारंटी किसानों की लाइफ को बर्बाद कर देगी, जो ऑलरेडी कर चुकी है। पंजाब के अंदर वाटर डाउन नीचे चला गया है एमएसपी के लालच में।
ज़मीन ख़त्म हो गई है, कैंसर हो रहा है सोसाइटी में, फिर भी हम क्या चाहते हैं एमएसपी को लेकर के, हमें सोचना चाहिए। और एमएसपी लाइफ को बर्बाद कर देगा। जो भी आपको बेटर बनाएगा वो मार्केट बेटर बनाएगी, राइट। तो मैं एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जो कंट्री जो होता है, कंट्री फेल नॉट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज़। तो सारे समाज को, किसान भाइयों को समझाने की ज़रूरत है कि हमें एमएसपी बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चर्चा करें, और अगर आपको लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें किस तरह का सोसाइटी चाहिए और वो सोसाइटी कैसे पॉसिबल है, राइट। तो थैंक यू सो मच आप सबका इस शो में जुड़ने के लिए।